हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसकी सराउंडिंग में। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस करने हैं। फर्स्ट केस करते हैं इसकी एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? जो आपकी एक्सिस वाली लाइन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। ठीक है, ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए पॉइंट पे हमारा -q चार्ज है और बी पॉइंट पे हमारा +q चार्ज है। ठीक है, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा O है और इलेक्ट्रिक डायपोल, इस डायपोल की जो लेंथ है 2L के बराबर है। और अगर दोनों की यहां से यहां तक A से O तक की डिस्टेंस देखी जाए तो ये हमारा L रहेगा और O से B तक की डिस्टेंस देखी जाए तो L के बराबर रहेगा। ठीक है, हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसकी एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? ये हमारी एक्सियल लाइन होती है। ठीक है, ये हमारी एक्सियल लाइन होती है। तो हमारी इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने यहां जैसे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ये पॉइंट P O डिस्टेंस से, मान लेते हैं O डिस्टेंस से आपका x डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, x डिस्टेंस की दूरी पे है। तो O से ये P पॉइंट x डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अभी हमने जो पहले वाला टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो वो हमने देखा KQ/R। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा R के बराबर रहेगा। ठीक है, इसी को ही हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा अब देखते हैं जो हम सबसे पहले हम +q की चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो +q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा? ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां से ये हमारा 2L लेंथ बन जाएगी और ये हमारा x डिस्टेंस। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं। तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज की वजह से एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा? +q चार्ज की वजह से कितना रहेगा देखते हैं। तो हमें पता है, उसको मैं V1 नाम देता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह +q की चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 के बराबर, जो किसके बराबर आएगा? KQ यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस x है। x में से हम इसको माइनस करें तो x में से ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x में से l को माइनस किया तो x माइनस l। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली हम -q चार्ज की वजह से करेंगे तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर लिखता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। तो कितना आएगा? उसको मैं V2 नाम दे देता हूं। तो किसके बराबर आएगा? -KQ/, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? यहां से यहां तक का x डिस्टेंस, सॉरी ये x डिस्टेंस है और इसमें l जोड़ रहे हैं तो ये x + l। ठीक है, ये डिस्टेंस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा x + l के बराबर। ओके जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो P पॉइंट पे इसकी वजह से भी नेट पोटेंशियल बन रहा है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल बन रहा है। तो दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना रहेगा? दोनों का एडिशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q एंड +q या इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना रहेगा? V नेट = V1 + V2 के बराबर। ऐड करते हैं इनको
ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है, पुट करो यहाँ पे, V1 की वैल्यू है KQ/X माइनस L के बराबर। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं V2 को, V2 हमारा इतना है, तो माइनस KQ/X प्लस L के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा माइनस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली माइनस लिख देता हूं, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, क्योंकि इसके माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कर रहा हूं नेट पोटेंशियल, वी नेट किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो, x प्लस एल बच गया तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो हम बोलते हैं ये बनेगा KQ/X प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, इससे इसको डिवाइड करो तो x प्लस एल से x प्लस एल कट जाएगा, x माइनस एल हो जाएगा, तो बनेगा KQ/X प्लस एल। ठीक है, तो इसके पास भी KQ है, इसके पास भी KQ है, दोनों KQ को बाहर निकाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर हम KQ को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट पोटेंशियल क्या बनता है, KQ को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ऊपर से हमने KQ बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बचा, x प्लस एल माइनस एक्स, सॉरी ये हमारा x प्लस एल, ओके सॉरी गड़बड़ हो गया, x माइनस एल है तो ये x प्लस एल, ये हमारा x माइनस एल आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x माइनस एल बचता है, तो ये x माइनस एल बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा KQ, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट में, तो ये x प्लस एल, x माइनस एल भी हमारा क्या बना रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे a आपका x है और b आपका l है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एल के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है और l प्लस एल के बराबर है 2l बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बराबर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन जाएगा हमारा, V नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ और L प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l के बराबर, और नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, या लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, यहाँ पे Q भी है 2l भी है, Q भी है 2l भी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा KP बाय जो भी डिस्टेंस है x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज गिवन बाय V नेट इज इक्वल टू KP डिवाइड बाय x माइनस एल, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है, जितना मैंने यहाँ पे बनाया है इतना तो होता नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, इतना सा, इसकी लेंथ 2l है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है 2l इतना है, तो l तो इससे भी छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं x के कंपेरिजन में l आपका बहुत 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 छोटा होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, l को टेंड्स टू 0 बढ़कर 0 के बराबर ही लेते हैं। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर लूंगा तो देयरफॉर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सियल लाइन बन जाएगा KP बाय x स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सेकंड वाला, जो नेक्स्ट केस है हमारा सेकंड केस, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। इससे पहले हमने एक्सियल लाइन के ऊपर निकाला था, तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसीडर कर लिया, ए पॉइंट पे आपके माइनस क्यू चार्ज है मान लेते हैं और बी पॉइंट पे आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है वो हमारी 2l के बराबर मान लेते हैं और सेंटर पॉइंट हम इसका O मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका L बन गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L बन गया, हाफ हाफ हो गया। ठीक है, अब जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन हम किसको बोलते हैं, जो बाइसेक्टर वाली लाइन होती है। ठीक है, जो दो बराबर भागों में अगर
इस इलेक्ट्रिक डायपोल को काटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन आ गई, तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमें कोई पॉइंट एम कंसिडर कर देते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं जहां पे मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि एम पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, और अब अगर मैं इस एम पॉइंट पे -q की वजह से और +q की वजह से एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q या +q से कर लेते हैं स्टार्ट, +q चार्ज ड्यू टू +q चार्ज ऑन पॉइंट m। ठीक है, +q चार्ज की वजह से m पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको मैं V1 नाम देता हूं, क्या बनता है KQ डिवाइड बाय R। अब R हमारा Q पॉइंट से M डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है तो ऑब्वियस बात है 90 डिग्री बनेगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये हमारा L डिस्टेंस है, ये हमारा X डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये बन जाएगा हमारा x² माइनस L²। ठीक है, x² प्लस L², क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा यही बनेगा। ठीक है, ये भी हमारा x² माइनस L² प्लस L² सारे का अंडर बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि +q चार्ज है, +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है वो हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमारा +kq बाय, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया √x² माइनस L² के बराबर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट जो +q चार्ज की वजह से है एम पॉइंट पे। अब -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा एम पॉइंट पे, तो हम पूछते हैं सिमिलरली ठीक है, V2 की वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज ऑन पॉइंट M इज गिवन बाय -kq बाय √x² प्लस L²। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब हम इनको क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M इज गिवन बाय, तो कितना बनेगा, हम दोनों को ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, तो दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू करो KQ बाय √x² प्लस L²। ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू -kq अपॉन √x² प्लस L²। ठीक है, अब देखो ये साइन प्लस माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये भी हमारा माइनस का, ये भी प्लस का। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं दोनों जो पोटेंशियल है आपस में एक दूसरे के ऊपर कट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब -q की वजह से एम पॉइंट पे अगर 5 कूलम या -5 कूलम चार्ज बन रहा है, तो +q चार्ज की वजह से जो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो +5 वोल्ट बनेगा, और इसकी वजह से -5 वोल्ट बनेगा। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो 0 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन 0 के बराबर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा थर्ड केस आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया, ये हमारा -q चार्ज और ये हमारा +q चार्ज। ठीक है जी, और इस डायपोल की जो लेंथ है वो 2L के बराबर है एज यूजुअल। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट
कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ जैसे कोई पॉइंट M कंसिडर कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये M पॉइंट आपके सेंटर पॉइंट से मान लेते हैं R डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, R डिस्टेंस की दूरी पे है। और ये R जो है आपका, ये डिस्टेंस जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। जब भी आपको इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको थीटा एंगल दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, ठीक है। तब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि M पॉइंट जो सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे है और थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इस डायपोल को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इस डायपोल को, अगर इसका डायपोल मोमेंट हमारा P के बराबर है जो Q इंटू 2L के बराबर है, चार्ज Q, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। एक कंपोनेंट में इसका डिवाइड करता हूं कुछ ऐसे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं P sin थीटा, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बोलते हैं P cos थीटा, ठीक है। इस R डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया P sin थीटा और दूसरा आ गया P cos थीटा के बराबर, ठीक है। दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया इलेक्ट्रिक डायपोल को। अच्छा, अब हम बोलते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो P cos थीटा है, इलेक्ट्रिक डायपोल P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा M पॉइंट पे कितना रहेगा, तो हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंपोनेंट P cos थीटा एट पॉइंट M इज कितना आ जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर एक्सियल लाइन में आ रहा है, क्योंकि ये P cos थीटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -q + q, तो इस तरफ को डायरेक्शन बन रही है, तो ये इसकी एक्सियल लाइन आ रही है। हमने देखा था एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, किसके बराबर होता है, K P, अब देखो यहाँ पे P क्या है, P cos थीटा के बराबर, तो K P cos थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, ये R, ठीक है, R, K P cos थीटा बाय R। अब देखते हैं सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा। तो P sin थीटा आपका क्या है, ये वाला P sin थीटा। तो इस P sin थीटा के रिस्पेक्ट में, इस P sin थीटा की, ये आपका P sin थीटा वाला अगर मान लेते हैं, ठीक है, इस P sin थीटा के रिस्पेक्ट में ये M पॉइंट आपका कहां पे आ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है। तो हमने देखा इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, एक -q + q बनता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। तो हम बोल सकते हैं P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, V2 = 0 के बराबर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा हमारा, therefore net इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M इज कितना आ जाएगा, V net = V1 + V2, ठीक है, V1 + V2। तो कितना है, V2 हमारा 0 है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी K P cos थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस R, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से M पॉइंट पे। अगर ये एंगल आपको पता होगा और ये R डिस्टेंस पता होगा तो आप निकाल सकते हो। K की वैल्यू हमने बताया 1/4πε0 होती है। P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है, ओके।